इसमें एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन है कि क्या जीरो एक परिमेय संख्या है। क्या हाँ इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो हाँ, जीरो जो है एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि हम लोग जीरो को 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/5 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। इसका मतलब जीरो ही है, लेकिन इसको हम लोग p/q के रूप में लिख दे रहे हैं जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 है। दूसरा क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अन्य कई परिमेय संख्या निकालना पूछ रहा हो तो जितना परिमेय संख्या निकालना है उससे एक अधिक का उन संख्याओं के अंश में और हर में गुणा किया जाता है। जैसे कि 3 और 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या निकालने हैं, ठीक। तो हम लोग 6 में 1 जोड़ के यानी कि 7, तो 3 में भी 7 अंश में और 7 हर में का गुणा होगा और इसमें भी 7 अंश में, इसमें भी 7 हर में गुणा होगा। तो इसका गुणा करेंगे तो ये होगा 21/7, इसका गुणा करेंगे तो ये होगा 28/7। अब देखो, इसमें हर जो है समान हो गया, तो अब वो 6 संख्याएं होंगी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7 और आखिरी होगी 27/7। ये 6 परिमेय संख्या जो है 3 और 4 के बीच में होंगी। तो इसी प्रकार से निकाला जाता है, ठीक। अब तीसरा क्वेश्चन है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो जैसे पिछला क्वेश्चन था उसी तरह से हम लोग इसमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो हमें 5 + 1 यानी कि 6 का अंश में भी और हर में भी गुणा करना होगा। यानी कि 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 5 संख्या निकालनी है, वो भी परिमेय संख्या। तो 3/5 में 6/6 का और 4/5 में 6/6 का गुणा होगा। तो ये गुणा करेंगे तो 18/30 आएगा, इसका गुणा करेंगे तो 24/30 आएगा। अब वो संख्याएं होंगी 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30 के और 18/30। 18/30 का मतलब 3/5 के बीच में। तो ये आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन में कौन सत्य है और कौन असत्य है, कारण सहित उत्तर दीजिए। तो पहला है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम लोग जानते हैं कि पूर्ण संख्या जो है, पूर्ण संख्या में 0 से लेकर अनंत तक आता है और प्राकृतिक संख्या में 1 से लेके अनंत तक। इस हिसाब से प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण संख्या में आ जाएंगी, यानी कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या में आती हैं। इस प्रकार से प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। उसी तो ये सही होगा। दूसरा बोल रखा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती, तो ये असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, जो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाती हैं, लेकिन जो पूर्णांक होती हैं वो -इन्फिनिटी से लेकर 0 से होते हुए +इन्फिनिटी तक जाती हैं।
यानी कि माइनस अनंत से लेकर 0 से होते हुए प्लस अनंत तक, यानी कि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। तो इस तरह से जो ऋणात्मक संख्याएं हैं वो पूर्णांक होंगी लेकिन पूर्ण संख्या नहीं होंगी। इस प्रकार से ये असत्य है। और तीसरा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती, तो ये भी असत्य होगा। क्यों असत्य होगा? क्योंकि परिमेय संख्या में भिन्नात्मक संख्याएं भी आती हैं, जैसे 3/5 भी एक परिमेय संख्या, लेकिन 3/4 5 पूर्ण संख्या नहीं है। इस तरह से ये असत्य होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए भाई।